नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के चुनाव का चुनाव प्रचार जो है वो आज थम गया। 1 तारीख को चूंकि वोटिंग होनी है लोग वहाँ विधानसभा की 16 सीटों पर, और ये आखिरी फेज है। इसके बाद फिर 8 तारीख को चुनाव परिणाम आएंगे। चूंकि चुनाव परिणाम पहले 4 तारीख को आने थे, लेकिन हरियाणा के चुनाव में डेट परिवर्तन हुआ, तिथि परिवर्तन हुआ वहाँ पर कुछ त्यौहार के कारण। तो वो वोटिंग जो है वहाँ जो पहले 1 तारीख को होनी थी वो अब 4 तारीख को होगी, और उसके बाद चुनाव के परिणाम 8 तारीख को आएंगे। लेकिन चुनाव परिणाम 8 को आएंगे वो विषय नहीं है। विषय ये है कि आज 2 बड़ी घटनाएं हुई कांग्रेस की दृष्टि से। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी का हेलीकॉप्टर चुनाव प्रचार के लिए आज जम्मू कश्मीर में था, लेकिन वो उसकी लैंडिंग नहीं हो पाई, और उसका सीधे सीधे आरोप प्रियंका गांधी ने ये कहा कि एलजी और जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये नहीं चाहता था कि वो प्रचार करें, इसलिए ऐसा हुआ। दूसरा ये कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। रैली में, बीच रैली में भाषण देते देते उनका स्वास्थ्य खराब हो गया और उनको अस्पताल लेके जाना पड़ा। तो आज चुनाव के आखिरी दिन ये 2 बड़ी घटनाओं से चुनाव पर जो है वो जो आज का कैंपेन था वो बड़ा वो रहा। अब ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में जो कांग्रेस की कोशिश थी, या कांग्रेस की कोशिश है वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सरकार बनाने की, वो मुहिम जो अंदर से ही उसमें गड़बड़ हुआ है। जो कैंपेन की पूरी जो स्ट्रैटेजी थी, या जो पूरा का पूरा चुनावी जो पूरी कैंपेनिंग की स्ट्रेटजी, या चुनावी जो पूरा तैयारियां थी, या चुनावी वो ही प्रभावित हुआ है। वो कहीं से भी बहुत एग्रेसिव या ऐसा नहीं दिखा, जैसे ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस बेमन से चुनाव लड़ रही है। और उसके पीछे कारण है और तर्क भी हैं। पहला ये कि कांग्रेस एक तो वहाँ जितनी सीटों पर लड़ रही है, 35-37 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वो ऐसे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस से नीचे, मतलब उसका जूनियर पार्टनर के स्तर पर चुनाव लड़ रही। इसको लेकर के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह का अभाव है कि कुछ भी हो जाए, कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा और कांग्रेस कितनी सीटें जीतेगी। अगर 90, मतलब जो विधानसभाएं जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा जो है उसमें 90 है, उसमें किस तरह से कितनी सीटें जीत करके आएगी कांग्रेस, तो उसको क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, ये संशय वाला प्रश्न है। अब चूंकि सीटें एनसी ने कम दी हैं, ज़्यादा सीटें अपने पास, करीब 55-56 सीटें एनसी ने अपने पास रखी हैं, तो अगर इस तरह की परिस्थिति बनती है तो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी। हालांकि अपने आप में बड़ा प्रश्न है कि वो मतलब वो अलायंस जीत करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब दूसरा बेमन का प्रश्न ये आता है कि क्या ऐसी बातें थी लोकल इश्यूज के नाम पर
कांग्रेस को या नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहने के लिए कुछ नहीं था जिसके स्तर पर चुनाव लड़ें। लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा इशू होता है और इस बार चुनाव में पहली बार ये हो रहा है कि देर शाम तक जो कार्यकर्ता हैं वो ग्रामीण इलाकों में जाकर के कैंपेन कर रहे हैं। नहीं तो ये 35 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कैंडिडेट्स देर शाम तक प्रचार के लिए रूरल एरियाज में रुक पा रहे हैं। अब जो लोकल इश्यूज मैंने एक गिनाया, ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के प्रोमिसेस के खिलाफ जाते हैं। अब जैसे ये पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की बात कर रहे हैं, तो पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना ये केंद्र सरकार के हाथ में है, ये प्रदेश सरकारों के बस में नहीं है। जो उनके बस में है विरोध प्रदर्शन करना, सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के पर दबाव डालना इस मसले को लेकर के, वो भी इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि सपोर्ट बेस इनका उस तरह का नहीं अब रह गया है। पहले जिस तरह से लोग भीड़ इकट्ठा कर लेते थे और ठप कर देते थे, कैलेंडर बनता था प्रोटेस्ट का, वो नहीं हो रहा है। दूसरी बड़ी प्रॉमिस है 370 और 35(a) की वापसी का। ये भी नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के बस का नहीं है और कांग्रेस ने इस पर चुप्पी साध के रखी है। कांग्रेस इसमें दो तरह डबल गेम खेल रही है। वो इस मामले पर अपने देश भर के बाकी मतदाताओं को नाराज नहीं करना चाह रही है, लेकिन इसका समर्थन करके वो जम्मू कश्मीर के मतदाताओं को भी नहीं नवाया। मतलब ये दो नाव की सवारी एक बार फिर करती हुई दिख रही है। तीसरा मसला ये है कि 22 अगस्त को राहुल गांधी आखिरी बार जम्मू कश्मीर के चुनावी दौरे पर गए थे। उसके बाद वो अमेरिका चले गए। अमेरिका में लंबी 5-6 दिन की, मतलब जम्मू कश्मीर की चुनाव से ज़्यादा समय उन्होंने अपनी अमेरिका यात्रा को दिया और एक जो कैंपेन वहाँ से चलाने की कोशिश की संघ के खिलाफ, वो हिंदुत्व के खिलाफ और बाकी सिखिज्म को लेकर के जिस तरह से उन्होंने बात की, तो वो उन्होंने वहाँ चलाया। तो और इस पूरी चुनाव प्रक्रिया में प्रियंका गांधी का ये पहला कैंपेन था। तो गांधी परिवार ने अगर पूरा कुल जमा देखा जाए तो 22 अगस्त को कैंपेन किया था, 1 महीने से ज़्यादा हो गए। उसके अलावा उन्हें, और प्रियंका आज कैंपेन नहीं कर पाई, उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाया। अब इसमें एक और जो महत्वपूर्ण बात हुई जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, वो उमर अब्दुल्ला ने सीधे तौर पर ये कहा कि कांग्रेस ये चुनाव बेमन से लड़ रही है। पूरे मन से कांग्रेस जम्मू कश्मीर का चुनाव नहीं लड़ रही है, इसलिए कि उसके वोट्स जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं ट्रांसफ़र हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, मतलब ये इससे आप ये इन्फर कर सकते हैं कि जो ग्राउंड रियलिटी है, उस रियलिटी में अलायंस को जो उम्मीद की जा रही थी, जिस कारण ये अलायंस बना था, उम्मीद की जा रही थी उतना मतदान नहीं मिल रहा है। उस तरह का मतदान उनके पक्ष में नहीं हो रहा है। और ये उमर अब्दुल्ला के जो स्टेटमेंट है उससे आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो ये एक और बड़ी समस्या अलायंस के लिए है। अब इन सब के बीच जो और भी बहुत सारी बातें थी, स्टेटहुड वाली बात कर दी, स्टेटहुड उनके बस का नहीं है। ट्रेड खोलने की बात जो प्रॉमिसेस किए हैं कि वो पाकिस्तान से बातचीत करेंगे, ट्रेड करेंगे, ये सब भी प्रदेश सरकारों के बस का नहीं है, प्रदेश सरकारों के ज्यूरिसडिक्शन का हिस्सा नहीं है। तो ये भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। लोकल इश्यूज की अगर बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में पहले से ही बहुत काम हो रहा है। जिस तरह से रेल कनेक्टिविटी, टनल्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। तो उस पे न कांग्रेस न नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी भी तरह से केंद्र सरकार को घेर सकती है। उसके बाद अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो जिस तरह से टेररिज्म को
खात्मे के लिए सरकार ने काम किया है और जिस तरह से आतंकवादियों को घेर घेर के मारा गया है, तो उस विषय पर भी कुछ नहीं कह सकने की जवाब है। हालांकि नई सरकार बनने के बाद जम्मू इलाके में बहुत सारी आतंकवादी घटनाएं हुई और उसमें सेलेक्टिव किलिंग्स की गई और ये बाद में स्पष्ट हो गया कि किस तरह से पाकिस्तानी आर्मी का एक विंग इस पूरी किलिंग्स को में मदद कर रहा था और उस पर भी रोक पूरी तरह से लगा दी गई। उसको भी जिसने भी जिन आतंकवादियों की इन सब घटनाओं में शामिल होने की सूचना आई, इनपुट्स आए, उन सब को एलिमिनेट किया गया, न्यूट्रलाइज किया गया, एक भी नहीं छोड़ा गया। और ये प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है, जब से 300 या 370 के पहले भी, कि कोई भी आतंकवादी जो भी कश्मीर में किसी भी आतंकवादी घटना में शामिल पाया गया है, उसको चाहे जहां हो, चाहे जितना दूर जाना पड़ा हो, जितना प्रयास करना पड़ा हो, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि कोई आतंकवादी मार करके 2 साल और 3 साल के लिए गायब रहा, वैसा नहीं हुआ है। उसको 10 से 15 दिन या मैक्सिमम 1 महीने में खोज करके घेर करके मार दिया गया। तो ये आतंकवादियों को हौसले पस्त करने का एक बड़ा वो हुआ। तो इस मामले में भी जो अलायंस है वो सरकार को या प्रशासन को घेर नहीं पाया है। यहाँ तक कि उन इलाकों में भी सरकार ने पानी पहुँचाया है, टैप वाटर पहुँचाया है, जहाँ पर फ्रीज हो जाता है वाटर टैप में, उसके लिए भी मैकेनिज्म तैयार करके वो भी सरकार ने किया है। तो जो कहा जा रहा है, जैसे जो 2 प्रदेशों में चुनाव हो रहा है, जम्मू कश्मीर और वहाँ, अब जम्मू कश्मीर हरियाणा में 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, तो उस पर कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर में चूंकि वहाँ पर एलजी का शासन है, वो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है जब से वहाँ से 370 और 35 से को हटाया गया, तो इसमें आप एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू केंद्र पर आक्रमण कर सकते हैं। लेकिन केंद्र पर आप आक्रमण करने के लिए आपको विषय चाहिए जिन विषयों पर आप केंद्र सरकार को घेर पाएं। और पूरे मामले में कहीं से भी, कांग्रेस की तो बात छोड़ दीजिए, जो रीजनल पार्टी है, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस ना पीडीपी घेर पाया है सरकार को। वो सिर्फ इसी बात पर घूम फिर करके आ रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान के साथ बात करना चाहिए, स्टेटहुड पूरा देना चाहिए, कश्मीर इशू को रिजॉल्व करना चाहिए, जो सरकार के हिसाब से अब इशू ही कोई नहीं है, वहाँ सारे इश्यूज रिजॉल्व हैं। आतंकवादी अपने आखिरी दिन वहाँ गिन रहे हैं। सरकार बार बार ये कह रही है कि आतंकवाद का वहाँ लगभग खात्मा हो गया, और वो जो स्पष्ट दिख रहा है, ये बहुत सारे लोग भी कह रहे हैं ऑन द रिकॉर्ड या कैमरे पर या उस तरह से कोई बात करने के लिए नहीं तैयार होता कि इससे पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट बनाना होता है। लेकिन ये बात सबको स्वीकार्य है कि पिछले 35 साल में वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, आतंकवादी घटनाओं को लेकर के वैसी स्थिति नहीं बची है, इसलिए कि लोग वहाँ फ्रीली घूम रहे हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, लाल चौक, जहाँ पर झंडा फहराना, भारतीय ध्वज जो फहराना, तिरंगा फहराना, वहाँ फहराया नहीं जा सकता था और लोग डरते थे। वहाँ पर लाल चौक के जो क्लॉक टावर है उस पर लगातार तिरंगा फहराया हुआ रह रहा है और वहाँ पर लोग चहलकदमी करते हुए आपको मिल जाएंगे। बीजेपी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया है लाल चौक की जो विधानसभा आती है। तो कुल मिलाकर के ये पूरा का पूरा चुनाव कांग्रेस जो है वो कांग्रेस के लिए बड़ा सा पैसिव सा चुनाव रहा है, जहां उसके पास ना कुछ कहने के लिए रहा, ना कुछ कर बता पाने के लिए कुछ रहा, सिवाय इसके कि वहां पर
फुल स्टेटहुड चाहिए, और एक ये कि बाहर के लोग वहाँ आकर के काम कर रहे हैं। ये एक डिवाइड करने की या फॉल्ट लाइन उभारने की राहुल गांधी ने कोशिश की, लेकिन वो नकार दिया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।